दोस्तों ये देखिए, ये है जंगल, जैसा कि व्यू में नज़र आ रहा है, जंगल ही नज़र आ रहा है। ठीक है, आप बंद कीजिए भैया, जरा इसको बंद कीजिए। ये जंगल है और ये लाइए बेटा, जरा साइड में लाइए, कैमरा इधर लाइए, इधर घुमाओ, हमारी तरफ देखो। हाँ ये दिखाओ, इनको दिखाओ, पापा को दिखाओ। ये जंगल है और ये लकड़ी काट रहे हैं, और ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों काटी जा रही है। क्या नाम है भैया? कमलेश पांडे। कमलेश पांडे। कहाँ पे रहते हैं? नेवटा। तो ये लकड़ी आप क्यों काट रहे हैं? ये बबूल के कांटे क्यों काट रहे हैं? खेत में लगाने के। खेत में लगाएंगे, ठीक है, आप समझ गए। तो ये लकड़ी दोस्तों खेत में क्यों लग रही है? ये बबूल के जो झाड़ियाँ हैं, जो कांटे हैं, ये खेतों में इसलिए लग रहे हैं कि सरकार ने अनुमान लगाया है। किसके लिए ये कांटे लगा रहे हैं? हमारे आपके लिए। और किसके लिए? सरकार ने अनुमान लगाया है कि गेहूं की फसल 2024-25 में 11.4 करोड़ टन का उत्पादन होगा गेहूं का। पिछले वर्ष 11.05 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। तो देश के सत्ता के सोपानों में बैठने वाले लोगों ने जो अनुमान लगाया है, देश के नीति आयोग ने जो ये अनुमान लगाया है, या यूं कहें कि किसानों से जो अपेक्षाएं की हैं, उनके लिए ये जो किसान हैं वो पराक्रम कर रहे हैं। किसके लिए? कि जो अनुमान लगाया गया है उससे नीचे की बात न हो, अनुमान सटीक हो जाए। किसका? सरकार का, और हमारा आपका सबका पेट भरे। आवारा जानवरों की, आवारा पशुओं की जो स्थिति आज की तारीख में पूरे देश में और प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जिनके पास है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि उनको समय कब लगता है जो अपने कार्यालय में किसानों की समस्याओं को वो सुनते भी होंगे। क्यों? आप लोगों ने जो बजट आवंटित किया, जो 15 से लेकर के 25,000 रुपये, 20,000 रुपये जो गांव के प्रधानों को जो आवंटित किए, और जिसमें आवारा पशुओं को उसमें लोडर में भर करके और गंतव्य तक, यानी कि गौशालाओं तक, नज़दीकी गौशालाओं तक भेजने का जो उपक्रम प्रधानों के द्वारा आप लोगों ने कराया, उसकी कलई इसी तरह से खुल जाती है कि किसान अभी भी झाड़ी और ये कांटे अपने खेतों में लगाने के लिए मजबूर है। तो सवाल यही आता है कि ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो हिपोक्रेट अधिकारी बैठे हुए हैं, सचिव से लेकर के एडीओ, पंचायत से लेकर के बीडीओ तक जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार से सराबोर हैं, और जनता ने जिन प्रधानों को चुना, उन्होंने 25,000 रुपये, 20,000 रुपये का जो नाश्ता पानी चाय में अपनी मंडली को उड़ा दिया, दारूबाजी कराने में, नाश्ता पानी कराने में, सर्दी भगाने में जो पैसा लगा दिया। और ऐसे जो गरीब किसान होते हैं वो अभी भी युद्ध कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी फसल किसी तरह से आवारा पशुओं से बच जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो शीर्ष नौकरता और एनेक्सी और लोक भवन से लेकर के जनपद के मुख्यालयों तक जो बैठे हुए हैं, उनकी जो आंखें हैं वो कब खुलेंगी, उनके बहरे कानों में इन किसानों की जो आवाज़ है वो कब जाएगी। तो भैया ये बताइए, ये कौन सा गांव बताया आपने? नेवटा। अच्छा ये बताइए, आवारा जानवरों के लिए जो पैसा आया सरकार की तरफ से, कुछ गौशालाओं को जानवर कुछ भेजे गए आपके गाँव में? हाँ, लोडर 2-3 लोडर भेजे गए थे। 2-3 लोडर भेजे गए, यानी 8-10 जानवर भेजे गए। और बाकी का क्या हुआ? बाकी सब यहीं घूम रहे हैं। यहीं पे घूम रहे हैं। तो पैसा आवंटित हुआ है प्रधानों के लिए, मालूम है आपको? हाँ मालूम है आपको? 20,000 रुपये उठा लिया। 20,000 रुपये उठा लिया। तो ये सब कहाँ चला जाता है पैसा? ये सब प्रधान खा जाते हैं। सब प्रधान खा जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लगभग 59,000 से भी अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें ये सारा का सारा गोदरक धंधा जो है वो चलता रहता है। गांव के प्रधानी के समय जो भोज कराते हैं, जो 15 से 20 दिन का जो उनका पैसा जो खर्चा होता है, 3 से 4 लाख रुपए तक वो खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो अपनी ज़मीनें भी बेच देते हैं। तो इन सब का जो गोरख धंधा है वो पिछले अगले 5 सालों में वो 4 का 14 लाख रुपए चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में आ जाए, और इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहता है, और किसान और गरीब किसान जो है, गांव का जो खेतिहर मजदूर है, वो परेशान रहता है। तो आप लोग ऐसे किसानों के बारे में क्या विचार करते हैं वो भी कमेंट में अवश्य लिखें। और ऐसे भ्रष्टाचार जो गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, गांव की जो मंडली होती है, जो ठेकेदार होते हैं, जो छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप लोग विचार क्या करते हैं। और जो सरकार ने अनुमान लगाया 11.4 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होगा, तो क्या ऐसे उत्पादन हो पाएगा? इस अनुमान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ में ये कानपुर देहात के एक छोटे से गांव से
अविनाश वाजपेयी। और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।